उमंग और उल्लास का पर्व होली भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। ये त्योहार केवल रंग खेलने का अवसर नहीं बल्कि सामाजिक मेल मिलाप, आपसी प्रेम और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। होली का धार्मिक और सांस्कृतिक आधार अत्यंत प्राचीन है। इसकी जड़ें पौराणिक कथाओं में मिलती हैं, विशेष रूप से प्रहलाद और होलिका की कथा में, जो सत्य और आस्था की विजय का संदेश देती हैं। वहीं ब्रज क्षेत्र में कृष्ण और राधा की रासलीला और फाग उत्सव से जुड़ी होली की परंपराएं विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। लेकिन समय के साथ होली के स्वरूप में बदलाव आया है। आज कई स्थानों पर होली के साथ शराब पीने की प्रवृत्ति भी जुड़ गई है और ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि क्या शराब पीना होली की पारंपरिक परंपरा का हिस्सा रहा है? यदि नहीं तो ये प्रचलन कब और कैसे शुरू हुआ? प्राचीन काल में होली का स्वरूप। इतिहास और धर्म ग्रंथों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में होली मुख्यतः धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों का त्योहार था। फागुन पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता था, जो बुराई के अंत और सदाचार की स्थापना का प्रतीक था। अगले दिन लोग रंग और गुलाल लगाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते थे। ब्रज क्षेत्र, खासकर मथुरा और वृंदावन में होली का विशेष महत्व रहा है। यहाँ फूलों की होली, लठमार होली और फाग उत्सव की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इन परंपराओं में भक्ति, संगीत और नृत्य प्रमुख तत्व रहे हैं। धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी शराब को होली का अनिवार्य या पारंपरिक अंग नहीं बताया गया है। भांग और शिव परंपरा। हालांकि होली के अवसर पर भांग के सेवन का उल्लेख मिलता है। भांग को भगवान शिव से जोड़ा जाता है और कुछ समुदायों में इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। उत्तर भारत में खासकर ग्रामीण और पारंपरिक समाजों में भांग का सीमित और सांस्कृतिक संदर्भ में उपयोग होता था। लेकिन ये ध्यान देना योग्य है कि भांग और शराब दो अलग चीजें हैं। भांग का सेवन भी धार्मिक मान्यता के तहत सीमित रूप में किया जाता था, न कि उन्मुक्त नशे के रूप में। मध्यकालीन समाज और उत्सव संस्कृति। मध्यकालीन भारत में भी होली राज दरबारों और समाज में उल्लास के साथ मनाई जाती थी। मुगल काल में भी होली के उत्सव के उल्लेख मिलते हैं, जहां रंग और अबीर का उपयोग होता था, लेकिन उस समय भी शराब को होली की अनिवार्य परंपरा के रूप में नहीं देखा गया। त्योहारों में कभी कभी मदिरा का सेवन शाही दरबारों में होता था, लेकिन वो धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि व्यक्तिगत या दरबारी संस्कृति का हिस्सा था। औपनिवेशिक काल और सामाजिक परिवर्तन। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज में कई प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए। पश्चिमी जीवन शैली का प्रभाव धीरे धीरे शहरी वर्गों में बढ़ा। क्लब संस्कृति, पार्टियां और सामाजिक आयोजनों में शराब का उपयोग बढ़ने लगा और इसी काल से त्योहारों में भी शराब का प्रचलन कुछ वर्गों में दिखने लगा। हालांकि ये व्यापक सामाजिक परंपरा नहीं थी, लेकिन शहरों में रहने वाले उच्च और मध्य वर्गों में ये प्रवृत्ति बढ़ने लगी। आधुनिक युग में शराब का बढ़ता चलन। पिछले लगभग 100 से 150 सालों में, खासकर 20वीं सदी के उत्तरार्ध और 21वीं सदी में होली के साथ शराब का संबंध अधिक स्पष्ट रूप से जुड़ गया। इसके पीछे कई कारण रहे। शहरीकरण, महानगरों में रहने वाले युवाओं के बीच पार्टी संस्कृति का विकास होना, फिल्म और मीडिया का प्रभाव। फिल्मों में होली के दृश्यों को अक्सर मस्ती और नशे के साथ दिखाया गया। सामाजिक स्वतंत्रता, त्योहार के नाम पर बंधनों से मुक्त होकर आनंद लेने की प्रवृत्ति। व्यापारिक हित, शराब कंपनियों द्वारा त्योहारों के दौरान बिक्री बढ़ाने के प्रयास। आज कई शहरों में होली से पहले और बाद में शराब की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाती है। क्या ये परंपरा है या प्रवृत्ति? एक्सपर्ट्स का मानना है कि शराब पीना होली की परंपरा नहीं बल्कि एक आधुनिक सामाजिक प्रवृत्ति है। परंपरा वो होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी धार्मिक या सांस्कृतिक आधार पर चली आए। होली की मूल भावना प्रेम, सद्भाव और सामाजिक एकता है, लेकिन जब नशा अनियंत्रित हो जाता है तो कई बार ये उत्सव अव्यवस्था और दुर्घटनाओं का कारण भी बनता है। सामाजिक प्रभाव। होली के दौरान शराब के अत्यधिक सेवन से कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे सड़क दुर्घटनाएं, झगड़े और हिंसा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। हर साल प्रशासन को होली के अवसर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम करने पड़ते हैं। हाल के वर्षों में कई सामाजिक संगठन और युवा समूह सुरक्षित और संयमित होली का संदेश दे रहे हैं। स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं कि त्योहार को जिम्मेदारी के साथ मनाया जाए। कुछ जगहों पर ड्राई होली यानी बिना शराब की होली मनाने की पहल भी की गई है, जहां रंग, संगीत और पारंपरिक व्यंजन ही उत्सव का मुख्य हिस्सा होते हैं। इससे ये साफ है कि होली के त्योहार में शराब पीने की परंपरा प्राचीन धार्मिक या सांस्कृतिक आधार पर स्थापित नहीं है। ये मुख्यतः आधुनिक सामाजिक बदलावों और शहरी जीवन शैली का परिणाम है। होली का असली संदेश प्रेम, भाईचारा और सकारात्मकता है और हमें ये याद रखना चाहिए कि त्योहारों का उद्देश्य समाज को जोड़ना है, न कि विभाजन या अव्यवस्था फैलाना। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी परंपराओं को, मूल भावना को समझें और त्योहार को जिम्मेदारी, संयम और सम्मान के साथ मनाएं।